हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं जिसमें मिस्टेक हुई है, आपको उसे करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि 25,000 रुपीज आपने वेजिस की पेमेंट की है, लेकिन किसके लिए? आप ऑफिस बिल्डिंग बनवा रहे हो। ऑफिस बिल्डिंग अगर बनवा रहे हो तो ये नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में जो भी एक्सपेंस होता है, वेजिस, कार्टेज, मटेरियल जो भी है, वो उस एसेट में ही ऐड होता है। आपने क्या किया, इस एक्सपेंस को सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना क्या चाहिए था? एसेट बन रही है तो एसेट अकाउंट में डेबिट होना था। रेवेन्यू नेचर नहीं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको करना था। गलती कहाँ हुई है? कैश तो सही है। बिल्डिंग की जगह जो सैलरी अकाउंट आपने डेबिट कर दिया उसको हटाना है। तो पहले आपको करेक्ट एंट्री लिखनी है, उसके बाद जो दूसरी एंट्री है रोंग वाली उसको रिवर्स करके लिखो। कैश कैश से कैंसिल हो गया, सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट। अब बिल्डिंग बचा है, बिल्डिंग को डेबिट कर दो और सैलरी जो अननेसेसरीली डेबिट हो गई है उसको क्रेडिट करोगे तभी खत्म होगा। तो हो गई करेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने कोई बिल्डिंग मटेरियल खरीदा है। क्यों खरीदा? क्योंकि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है, एसेट में ऐड होना चाहिए। आपने इसे परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। परचेज में आप किसे डेबिट करते हो? जो आप स्टॉक खरीदते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये बिल्डिंग मटेरियल आपका स्टॉक नहीं है, आपने खरीदा है कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, एसेट बन रही है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट की जगह क्या आना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो सही है, गलती कहाँ हुई है? बिल्डिंग की जगह परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया। तो इसको हटाने के लिए आपको इसे क्रेडिट करना होगा और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो करेक्ट एंट्री को पहले लिखो, उसके बाद जो रोंग एंट्री है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो, कैश से कैश कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट है, कैंसिल हो गया। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। हो गई करेक्शन। इसके बाद आपने 40,000 रुपीज खर्च कर दिए कहां पर? बिल्डिंग को एक्सटेंड कराने में। एक्सटेंड कराने का मतलब है बिल्डिंग में एडिशन हो रहा है, बिल्डिंग की रिपेयर नहीं हो रही है, बिल्डिंग में कोई नया कमरा बन रहा है या कोई नया फ्लोर बन रहा है। तो ये एडिशन है एसेट में, और एडिशन है, उसका रिपेयर नहीं है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का नहीं। लेकिन आपने बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, गड़बड़ हो गई। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है? कैश अकाउंट तो सही है, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट जो जबरदस्ती का डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट करोगे तो खत्म हो जाएगा, और बिल्डिंग अकाउंट को हमें डेबिट करना है। पहले करेक्ट एंट्री लिखो, रॉन्ग एंट्री जो है इसको रिवर्स करके लिखो। देखो, कैश से कैश कैंसिल हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हमें डेबिट चाहिए था, डेबिट हो गया। बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट हमें खत्म करना है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट हो गया। इसके बाद 25,000 रुपीज आपने नई बिल्डिंग के वाइट वॉश में खर्च किए। नई बिल्डिंग जब बनती है तो उस पर जो भी आप खर्चा कर रहे हो, चाहे कुछ भी है, वो आपका उसकी एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होगा। तो यहां पर आपने बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है, होना था बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट। तो गलती कहां हुई? आपने बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को जो डेबिट किया उसको हटाना है। हटाने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना होगा। पहले सही एंट्री लिखो, उसके बाद रोंग वाली को रिवर्स करके लिखो। कैश से कैश कैंसिल हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए और बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तभी करेक्शन होगी। इसके बाद नेक्स्ट, 4,000 रुपीज आपने नई मशीन को इंस्टॉल कराने में खर्च किए। तो नई मशीन लगाने के जो भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो वो उसी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे। आपने इसे कार्टेज में डाल दिया।
तो कार्टेज की जगह मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था। कैश अकाउंट तो सही है, पेमेंट आपने की कार्टेज की या मशीनरी के लिए, तो पेमेंट तो हो गई, लेकिन अकाउंट कार्टेज की जगह मशीनरी होना चाहिए था। तो सही एंट्री लिखो, उसके बाद गलत को रिवर्स करके लिख दो, कैश टू कार्टेज। अब देखो कैश से कैश कैंसिल हो गया, बचा क्या, मशीन अकाउंट हमें डेबिट चाहिए था, वही हो रहा है। और कार्टेज हमें खत्म करना है, जबरदस्ती डेबिट हो गया, इसे क्रेडिट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो 10,000 रुपीज है, वो आपने एक सेकेंड हैंड की मशीनरी खरीदी है, उसको रिपेयर कराने में खर्च कर दिए। अब अगर आप सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो तो आपके लिए तो नई मशीनरी है, चाहे आप सेकेंड हैंड खरीदो चाहे नई मशीन खरीदो। आपने उसको खरीदा, आपके पास पहली बार आई, तो वो नई एसेट है आपके लिए। नई एसेट आने पर चाहे आप उसको रिपेयर कराओ, कार्टेज दो, इंस्टॉल कराओ, जो भी एक्सपेंस है वो उस मशीनरी में ही ऐड होगा। आपने जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना था। कैश तो सही है, पेमेंट हो गई है, लेकिन मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, जनरल एक्सपेंस अकाउंट को हटाना है। हटाने के लिए हमें इस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट करोगे। पहले सही वाली लिखो, गलत वाले को रिवर्स करो। कैश से कैश कैंसिल हो गया, सेम अमाउंट है। मशीनरी बचा जिसे डेबिट करना है, जनरल एक्सपेंस अकाउंट जिसे आपको क्रेडिट करना है। इसके बाद 6,000 रुपीज आपने खर्च कर दिए एक जो मशीन है, जो ऑलरेडी आपकी एक मशीन है, पुरानी मशीन, उसको रिपेयर कराने में। अब कोई ओल्ड मशीन को आप रिपेयर कराओगे तो वो आपका रिपेयर एक्सपेंसेस है, रिपेयर में आना चाहिए। अब आपने क्या किया, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये पुरानी मशीन का रिपेयर हो रहा है, नई मशीन का नहीं। तो ये मशीनरी अकाउंट में नहीं, रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना था। तो अब इस गलती को कैसे करेक्ट करें, करेक्ट करने के लिए पहले करेक्ट एंट्री लिखो, पुरानी जो ओल्ड एंट्री है जो आपने गलत कर दी है उसको आपको रिवर्स करके लिखना है। तो अब देखो कैश से कैश तो खत्म हो गया, रिपेयर अकाउंट डेबिट चाहिए था, और मशीनरी अकाउंट जो जबरदस्ती डेबिट हो गया था क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। इसे जिसमें आपने 10,000 का प्रिंटर खरीदा और जिसकी पेमेंट आपने चेक से की है। अब अगर आपने प्रिंटर खरीदा है तो वो आपकी एसेट है, जिसे आपने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, गलत हो गया। तो इसे आपको या तो प्रिंटर अकाउंट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट करना था। तो गलती कहाँ हुई है, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, याद रखना कैश नहीं आएगा। अब गलती कहाँ हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट की जगह ऑफिस एक्सपेंस को जो आपने डेबिट किया इसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए इसको क्रेडिट कर दो, ये खत्म हो जाएगा। और ये हमें डेबिट चाहिए तो इसको डेबिट कर दो। तो सही वाली एंट्री पहले लिखो, उसके बाद जो गलत वाली एंट्री है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो क्या बचा, बैंक से बैंक तो खत्म हो गया, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन है जिसे आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। पहली बार जब आपने ट्रांजेक्शन की उसको बुक्स में लिखा ही नहीं है। तो जैसे कि मोहन जिसने आपको गुड्स रिटर्न किए, तो ये क्या हो गई, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 2,500। अगर आप रिकॉर्ड कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। जो चीज आप लिखना भूल गए, करना भूल गए, अगर उसे कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपने स्टॉक गुड्स आपने बांट दिए, फ्री सैंपल्स, अगर आप किसी को फ्री सैंपल्स में बांट रहे हो तो वो आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू परचेजेस अकाउंट। स्टॉक बांट रहे हो, स्टॉक आप किस में रिकॉर्ड करते हो, जो स्टॉक आप खरीदते हो परचेज अकाउंट में डेबिट करते हो। अगर आपने वही बांट दिया तो वो अब स्टॉक आपके पास नहीं रहा, कम हो गया, तो टू परचेजेस अकाउंट 8,000। सेल नहीं कर रहे हो, सीधा सीधा स्टॉक जो आपने बांटा है वो कॉस्ट से ही माइनस होगा, इसलिए परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है, आपने 10,000 का मशीनरी पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000। एसेट पर लगा रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू मशीनरी अकाउंट 10,000। लास्ट में आपने 7,800 कॉस्ट की स्टॉक को, गुड्स को चैरिटी में बांट दिया, जिसे आप बेच सकते थे 10,000 में। अब चैरिटी में अगर आपने बांट दिया है तो चैरिटी एक्सपेंस तो आपका डेबिट होगा, लेकिन कौन सी अमाउंट से, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस।
तो ध्यान से समझो, जो आपने स्टॉक बांटा है वो आपने फ्री में बांटा है, किसी से पैसे नहीं लिए, सेल नहीं हुई, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जो स्टॉक आपने बांट दिया फ्री में, चैरिटी में, उसे आप कॉस्ट से डेबिट करोगे, कॉस्ट के अमाउंट पर रिकॉर्ड करोगे। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेल नहीं हो रही है, आपने ऐसे ही स्टॉक निकाल दिया तो स्टॉक आपका कम हो गया, तो टू परचेजेस अकाउंट 7,800। आई होप ये सारी ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गई है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर कर दो।